यू मेक एन एफर्ट टू डू द थिंग जिसके लिए आपने इंटेंड किया होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, डेडलाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उस काम को उस वक्त पे कर लें। Assalamualaikum, hello and welcome back to my channel. I am Namra Khan, and in today's video I am telling you about the 3 things that can make you more disciplined. I was going to discuss 5 things, but then the video gets really long. So chalo jo bhi hai, let's just start with this video and get into it. Acha, why am I making this video? Not that I have any problem with indisciplined people, but it is very important to have discipline in life. It's good to have it all together. It's absolutely fine if you're not disciplined but doing great in life. But after reading about some successful people and their stories, I have concluded, मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। कब कैसे करना है, क्यों करना है, इन सवालों के जवाब जब तक आपके पास नहीं होंगे, आप क्या कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये है दैट यू आर ऑन अ रोड दैट हैज़ अ लॉट ऑफ टर्न्स। हर तरफ रास्ते जा रहे हैं, आप उस रोड पे चलते जा रहे हैं, बट यू डोंट नो वेयर टू गो, यू आर जस्ट गोइंग ऑन द पाथ वेयरएवर इट टेक्स यू। डिसिप्लिन गिव्स यू डायरेक्शन। अगर आप डिसिप्लिन है ना, अगर आपको इन सब सवालों के जवाब पता है तो आपकी ज़िंदगी में एक डायरेक्शन आ जाती है। फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू बिकम डिसिप्लिन्ड इज एक्चुअली हैविंग एन इंटेंशन टू बिकम डिसिप्लिन्ड। इंटेंशन का मतलब होता है कि आपने इरादा किया हो डिसिप्लिन होने का। एक तो ये है कि ठीक है, मुझे डिसिप्लिन होना है, मैं हो जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, मैं इन सवालों के जवाब भी दे दूंगा, मेरी लाइफ में डायरेक्शन भी आ जाएगी, सही है, मैं आज से मैंने इंटेंशन कर ली। एक तो वो होती है इंटेंशन जो इंटेंशनली होती है, इसमें यू मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ, जिसमें यू मेक एन एफर्ट टू एक्चुअली इंटेंट, यू मेक एन एफर्ट टू डू द थिंग जिसके लिए आपने इंटेंट किया होता है, जिसका आपने इरादा किया होता है। जैसे अगर आपने डिसिप्लिन होने का इरादा किया है, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ ऑर्डर लाने का, चीज़ों को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का इरादा किया है, तो उस इरादे पे अमल करने का आप अपने आप से एक मेंटली यू मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि नहीं, अगर मैंने इरादा किया है तो मैं करूँगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटेंशनली डू थिंग्स। अगर आप इंटेंशनली कोई काम नहीं करते हैं तो आप काम तो कर रहे होते हैं पर उससे आपको ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता, एंड यू कैन नॉट इवन कैरी इट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आप इंटेंशनली कोई काम नहीं कर रहे हैं ना, तो आप 1-2 दिन करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे, 5वें दिन कम कर देंगे, छठे दिन और कम कर देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता यू गेट ऑफ द ट्रैक। अगर इंटेंशनली कोई काम करना है तो रिमाइंड योर सेल्फ एवरी डे कि मैं ये काम करूँगी। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा इरादा किया है कि मैं अपने दिन को उस तरह से गुजारूंगा जिस तरह से मैं डिज़ाइन करके गुजारना चाहता हूँ, तो इंटेंशनली करें क्योंकि आपको उससे फ़ायदा उठाना है, करें क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, करें क्योंकि आपको लगता है कि नाउ इज़ द टाइम दैट आई टर्न थिंग्स अराउंड for myself. Now is the time that I become more disciplined. Now is the time that I take more responsibility for my actions. Now is the time for everything that I do it intentionally. The second thing that you can do to become more disciplined is to make a to-do list. To-do list बनाना क्यों ज़रूरी है? किसी सियाने ने कहा है, I use this word very often, तो मैंने इसको यूज़ करना ही शुरू कर दिया। किसी सियाने ने कहा है कि until you don't write things down, you don't know what they actually are. A dream when written down becomes a plan. ऐसा क्यों कहा है? आप माइंड में एक मैप बनाया हुआ है कहीं पहुंचने का, बड़ी बड़ी जगहों से हम गुजर चुके होते हैं, पर होता क्या है कि हम जब करीब तो हम थोड़ा सा गुम हो जाते हैं रास्तों में, गलियों में, हमें नहीं समझ आ रहा होता। अब उसी वक्त अगर हमारे पास फोन पे मैप्स खुले हुए हों और हमने लोकेशन डाली भी हो, तो हमें पता चल जाता है अच्छा यहाँ से घूम के यहाँ पे पहुंच जाना है। अगर वही सिर्फ आप माइंड में चला रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ जाना था, कैसे जाना था, दिमाग से निकल गया। इसी तरह लाइफ में भी होता है कि जब आप एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं ना, यू गेट अ मैप, आपको समझ में आ जाता है अच्छा ये काम करने थे, ठीक है। तो टू डू लिस्ट बनाने के लिए यू कैन ईदर मेक इट इन द मॉर्निंग, सुबह जब उठते हैं 5-10 मिनट के लिए शुरू में एक टू डू लिस्ट बना लें, 4-5-6 चीज़ें जो उस दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करने की, जिस उस दिन आपको लगता है कि ये काम आज हो जाना चाहिए। प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं आप, अगर नहीं भी प्रायोरिटाइज कर रहे तब भी एटलीस्ट यू शुड राइट दैम, ताकि वो आपकी आंखों के सामने हो, जाके आप वो देख सकें कि ये काम मुझे करने थे। क्योंकि जहन में होगा तो निकल जाएगा, पर आंखों के सामने होगा नहीं निकलेगा।
आउट ऑफ साइट होता है तो आउट ऑफ माइंड होता है। यूजुअली लोगों के पास सुबह टाइम नहीं होता, यूजुअली लोग लेजी होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बिफोर गोइंग टू बेड टेक सम 5-10 मिनट्स आउट और रफली एक आइडिया बना लें कि कल मुझे ये काम करने हैं, वो आप लिख के रख लें एंड देन कीप दैट लिस्ट विद यू। जो जो काम आपका होता जाए जस्ट क्रॉस देम आउट। जब आप क्रॉस लगाते हैं ना उसके ऊपर तो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। जब आप वो करेंगे तभी आपको अंदाजा होगा कि वो क्या होता है। थर्ड थिंग दैट यू कैन डू टू बिकम मोर डिसिप्लिन्ड इज टू सेट टाइम फॉर थिंग्स। अगर आपने डिसाइड किया है कि ये काम मुझे आधे घंटे में करना है, आधे घंटे से अगर ऊपर जा रहा है वक्त तो समझ जाए दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। बिकॉज आई रेड समवेयर कि अगर आप किसी चीज़ का इरादा कर लेना कि मुझे ये 2 घंटे में करना है तो वो काम 2 घंटे में हो जाता है। अगर आपको 1 हफ्ता दिया जाए तो कितने दिनों में होगा, 1 हफ्ते में होगा। अगर आपको उसी काम करने के लिए 20 मिनट दिए जाए तो वो काम 20 मिनट में भी हो जाएगा। डेडलाइंस इंपॉर्टेंट होती है। एक डेडलाइन बना लें हर काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑफिस में लंच के लिए मिलता है 20 minutes. Set a mark for 15 minutes. कि मुझे 15 मिनट में खाना खाना है. I need to save that 5 minutes for some good conversation with a friend or somebody else who's sitting with me. मैं आपको डेडलाइंस देने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आपको डेडलाइन नहीं मिलेगी ना, आप उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप एक्चुअली परफॉर्म करना चाहते हैं। हम इंसानों को डेडलाइंस की बहुत ज़रूरत होती है। हमें नहीं पता कि हमें ज़रूरत है, पर हमें होती है ज़रूरत। जिस तरह यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको किसी टीचर ने कह दिया कि 2 दिन में मिलना चाहिए असाइनमेंट, तो 2 दिन में मिलना चाहिए। अब आप किस तरह भी वो असाइनमेंट 2 दिन में करके लेकर आते हैं, किसी दोस्त से करवाएंगे, बहन भाई से करवाएंगे, खुद करेंगे, पर 2 दिन में वो असाइनमेंट आप कर लेंगे। अगर किसी टीचर ने वही असाइनमेंट करने के लिए 2 महीने दिए हैं ना, आप कभी भी वो काम 2 दिन में नहीं करेंगे। आप लास्ट मिनट तक वेट करेंगे कि ठीक है 2 महीने हैं, हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ कीपिंग अ डेडलाइन। ट्राई टू कीप डेडलाइंस। वक्त को मुख्तसरन करने की कोशिश करें। दिस ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू कि यू बिकम मोर पंक्चुअल विद थिंग्स। अगर किसी काम के लिए कोई वक्त दिया गया है तो आप उस काम को उस वक्त पे कर लें, करने की कोशिश कर लें, ताकि वो काम एटलीस्ट आपकी टू डू लिस्ट में से निकल जाए, ताकि वो एटलीस्ट आप क्रॉस आउट कर सकें। बाकी there are some other things that I might discuss in some other video, maybe some other day. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। So like, share, comment and subscribe to my channel. Until next time, this is Namra Khan. Allah Hafiz.